हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 18 मार्च 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीती है, तो इसका सही जवाब था मुंबई। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 14 मार्च। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप सिंह। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह वर्तमान में स्पेशल डीजी सीआरपीएफ हैं। वे एपी माहेश्वरी का स्थान लेंगे जो 28 फरवरी 2021 को रिटायर हुए हैं। ये तस्वीर में देखिए। उन्हें 30 सितंबर 2022 तक महानिदेशक पद के लिए नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के बीच खेल तथा युवा मामलों यानी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। समझौता ज्ञापन पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और मालदीव के बीच खेल तथा युवा मामलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान प्रदान कार्यक्रमों से खेल विज्ञान, खेल औषधि, कोचिंग तकनीक, युवा महोत्सव तथा कैंपसों में भागीदारी के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बात करें यहाँ पर मालदीव्स की, तो इसकी कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एमए गणपति। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एमए गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी गणपति वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS हैं। यहाँ तस्वीर में देखिए। उन्हें 29 अप्रैल 2024 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREN ने हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की है। आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IREN द्वारा प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं में जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को स्थान देने का अवसर प्रदान करता है। वर्चुअल बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग यानी BETD 2021 में जारी की गई रिपोर्ट में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के समाधान उपलब्ध हैं। इसका मुख्यालय है अबू धाबी UAE में। बात करें यहाँ पर UAE की, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ICC ने मैच फिक्सिंग के आरोपों पर किस देश के क्रिकेटरों मोहम्मद नावेद और शमीन अनवर पर 8 साल के प्रतिबंध लगाया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। तो ICC ने मैच फिक्सिंग के आरोप में संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेटरों मोहम्मद नवीद और शमीन अनवर को 8 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया। इन दोनों ने 2019 में T20 विश्व कप क्वालिफायर में मैच फिक्स करने का प्रयास किया था। यह तस्वीर में देखिए। दोनों क्रिकेटरों को ICC कोड अनुच्छेद 2.1.1 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। नावेद को संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड के भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रीशंकर मुरली ने किस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग जंप। तो केरल के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
8.26 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। लंबी कूद में ओलंपिक क्वालिफिकेशन का स्तर 8.22 मीटर है। यहाँ तस्वीर में देखिए, केरल के एक अन्य खिलाड़ी मोहम्मद अनीस यहिया ने इसमें रजत पदक और कर्नाटक के एस लोकेश ने कांस्य पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम की बैठक का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति जुबिन ईरानी। तो छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम की बैठक हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में आयोजित की गई। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय सहयोग मंच 3 अलग अलग महाद्वीपों से भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्रों और अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है। उद्घाटन संबोधन 6वें IBSA महिला फोरम की अध्यक्ष श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, महिला और बाल विकास मंत्री भारत द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है और दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। दुनिया के 40 सबसे प्रदूषित शहरों में से 37 यानी 37 शहर दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया में है। दुनिया में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान और भारत है। स्विस संगठन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार बांग्लादेश, चीन, भारत और पाकिस्तान दुनिया भर के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। वर्ल्ड कैपिटल सिटी रैंकिंग में दिल्ली सबसे खराब है, उसके बाद ढाका और उलान बाटर है। बात करें यहाँ पर बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा ने किस राज्य के खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों A और B यानी हरियाणा और तमिलनाडु। तो राज्यसभा ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। विधेयक ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान कुंडली हरियाणा और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर तमिलनाडु को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया है। इस विधेयक में संस्थानों के प्रमुख कार्यकारी निकाय के रूप में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर स्थापित करने का प्रावधान है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो योग के प्रचार, प्रबंधन और प्रशिक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 पारित किया है। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है EK पलानीस्वामी। वहीं बात करें हरियाणा की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या और अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाजपा नेता दिलीप गांधी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जहाज रानी मंत्रालय। तो भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी का निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। उन्होंने 2003 में वाजपेयी सरकार में शिपिंग मंत्रालय का प्रभार संभाला था। शिपिंग मंत्रालय का नया नाम पोर्ट्स, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है। इसके वर्तमान मंत्री हैं श्री मनसुख मंडाविया। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा का निधन हो गया। वह पहली बार 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2019 के आम चुनावों में उन्हें फिर से हिमाचल प्रदेश में मंडी से चुना गया। उन्होंने विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति में भी कार्य किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं कुलदीप सिंह। इंडिया ने स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए मालदीव्स के साथ एक MOU साइन किया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के DG बने हैं MA गणपति। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है अबू धाबी UAE में। ICC ने UAE के मोहम्मद नावेद और शमीन अनवर पर 8 साल का बैन लगा दिया है। श्रीशंकर मुरली ने लॉन्ग जंप में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका विमेंस फोरम मीटिंग को स्मृति जुबिन ईरानी ने लीड किया।
वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बन गई है बांग्लादेश। राज्यसभा ने हरियाणा और तमिलनाडु के फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित करने के लिए एक बिल पास किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बीजेपी लीडर दिलीप गांधी का हाल ही में निधन हो गया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।